बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब की फोटो पे माला लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा के उल्टे ही काम करते हैं। ऐसे बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सर राम साहब ने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था। बहुजन मेला एक आगाज है अपने बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पे लाने का। बहुजन समाज के लोगों को जो भटके हुए लोग हैं उनको फिर से अपनी बहुजन समाज की विचारधारा के तहत उनको रूबरू कराने का और उनको समझाने का कि एकमात्र अगर पार्टी कोई है जो देश में बहुजन समाज के हित के लिए काम कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी। इन सिद्धांतों को लेकर के और बाबा साहब के संविधान को बारे में, उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर के, महात्मा फुले और छत्रपति साहू महाराज का जो संघर्ष है उन सब के बारे में लोगों को समझा करके पूरे बहुजन समाज को एक जगह पे लाने का हमारा प्रयास है। क्या सर इसी साल चुनाव है, क्या बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल बदलाव बिहार में होगा और आज बहुजन समाज के लोग पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं और उनकी बड़ी आशा और उम्मीदें भी हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ में पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जुल्म जाति हो रही है, पूरा जंगल राज यहाँ पर कायम है और शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें नेता करने आते हैं कि पलायन रोकेंगे, लेकिन अभी तक देश की आज़ादी के 75 साल के ऊपर बिहार क्यों नहीं आज तक देश की प्रमुख धारा, मुख्य धारा में आ पाया, ये सोचने के विषय है। तो ऐसे नेताओं पे यहाँ की जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे बहरूपी अभी चुनाव में आने वाले हैं, तो उससे कहना चाहता हूँ इन सबको बता करके इस बार अपनी पूरी आशीर्वाद जो है डीएसपी को दीजिए। 100% हम पलायन भी रोकेंगे, शिक्षा फ्री भी करेंगे और यहाँ पे लोगों को नौकरियां भी देने का काम करेंगे, लोगों को पट्टे भी देने का काम करेंगे और जंगल राज, गुंडा राज खत्म करेंगे। कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का भी काम करेंगे। तो बिहार के जो बोला है कि बाबा साहब के सच्चे हितैषी हैं, उनके अनुयायी के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के लोग ये भली भांति जानते हैं कि कौन बाबा साहब का सच्चा हितैषी है, कौन नहीं है। मैंने कहा नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो ये ऐसे जो नेता हैं ये अलग वारी बोलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब की फोटो पे माला लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा के उल्टे ही काम करते हैं। ऐसे बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे पिताजी ने कांशीराम को ऐसा उन्होंने बोला है कि कांशीराम को हमारे पिताजी ने सांसद बनाया था। मैं ये कहता हूँ कि माधव कांशीराम साहब ने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने अपमान किया, कह रहे कांशीराम बोल रहे थे। देखिए, सपा का चरित्र रहा है लंबे अरसे तक हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में इस तरह की बातें करने का। देखिए, तो उनके बारे में क्या करूं, जो खुद ही किसी का सम्मान नहीं करते तो 100% आने वाले समय में उनको सम्मान नहीं मिलने वाला। 14 अप्रैल क्या करना चाहेंगे सर बाबा साहब? मैं 14 अप्रैल की संध्या में अपने बहुजन समाज के लोगों से, नौजवान साथियों से, युवाओं से, बुजुर्गों से और नन्हे मुन्ने छात्राओं से भी अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप, बाबा साहब की मंशा के अनुरूप शिक्षित बनने का काम करें और संगठित होकर के इस बार बिहार के अंदर हुक्मरान बनने का काम करें। लगे
गए, आने वाले और मुख्य अतिथि के सम्मान में जोरदार तालियां चलनी चाहिए क्या? आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, बहनी को सिया बनाने वाले आ गए, बहने को सिया बनाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, सपनों को सजाने वाले आ गए, जय हिंद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, सभी लोग थोड़ा सा ताली बजा के बोलेंगे। हमारे जितने भी आप अधिकारियों को देख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं समाज को एक करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब के विचारों पर, मान्यवर साहब के विचारों पर, अपने सभी महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए सभी लोग भाई हौसला देकर सपोर्ट करेंगे। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, कर दे रहा हूँ क्योंकि देश की जनता एकदम परेशान हो गई है, एकदम परेशान हो गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, एकदम जीना हराम कर दिया जनता से, इसलिए लाइन जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जानवरों को भी परेशान किया जा रहा है। अब जानवरों तक को नहीं बख्शा जा रहा है, सोच लीजिए। इसलिए कहना है लाइन जोड़नी पड़ रही है। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, बोल दीजिए। भाजपा को अब की हराने वाले